गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा आज हम आपको चैप्टर 19 अब्राहम लिंकन करवाने जा रहे हैं। तो आप लोग अपनी बुक में पेज नंबर 118 ओपन करिए। चैप्टर नंबर 19 अब्राहम लिंकन। संसार अद्भुत चरित्रों से भरा है। प्रतिभावान व्यक्तियों का रास्ता परेशानियां नहीं रोक पाती। प्रतिभावान व्यक्तियों का रास्ता परेशानियां नहीं रोक पाती। ऐसे लोग विषम परिस्थितियों में भी सफलता प्राप्त करके दूसरों के लिए प्रेरणा स्रोत बनते हैं। मतलब विषम परिस्थितियां मतलब कि कैसी भी कंडीशन हो उनको सफलता प्राप्त करके दूसरों के लिए भी प्रेरणा स्रोत मतलब इससे दूसरे भी मोटिवेट होते हैं। इस पाठ के द्वारा ऐसे ही एक महान पुरुष का परिचय कराया जा रहा है जो एक दिन विश्व के सबसे शक्तिशाली देश अमेरिका के राष्ट्रपति बने। तो आप लोग समझ गए होंगे अमेरिका के राष्ट्रपति के नाम से ही कि हम चैप्टर अपना अब्राहम लिंकन करवा रहे हैं। तो चलो बेटा हम लोग अपना चैप्टर शुरू करें। अब्राहम लिंकन का जन्म 12 फरवरी 1809 को केंटकी में हुआ था। ठीक है ना, उनका जन्म कब हुआ था? 12 फरवरी 1809 को केंटकी में हुआ था। उनके पिता एक निर्धन लकड़हारे थे, मतलब उनके पिता थे वो लकड़ी काटते थे। बचपन में लिंकन की प्रारंभिक शिक्षा का कोई प्रबंध न हो सका। वे पढ़ना चाहते थे मगर स्कूल नहीं जा सके। लिंकन जब 9 वर्ष के थे तब उनकी माता का देहांत हो गया था। उनके पिता ने दूसरा विवाह कर लिया। सौतेली माँ ने लिंकन की शिक्षा की ओर विशेष ध्यान दिया। दिन भर खेतों में काम करते और रात में पढ़ाई करते। उनकी माँ अंगीठी के मंद प्रकाश में, मंद मतलब धीरे कम रोशनी में, उन्हें लकड़ी के कोयले से लिखना सिखाती थी। लिंकन लिखने पढ़ने की लालसा और तेज होती गई लिंकन में। वे देर रात तक पुस्तक को पढ़ा करते थे। रोशनी कम हो जाने पर बेखबर होकर सो गए। सुबह उठकर देखा कि पूरी पुस्तक ओस में भीग गई है। मतलब वो इतने पढ़ाई के इच्छुक थे कि उन्होंने पता चला कि उनको कि एक जॉर्ज वाशिंगटन की जीवनी नामक पुस्तक है, उन्होंने एक धनी किसान से लिया था। ठीक है ना। जब उनको पढ़ते पढ़ते नींद आ गई, जब उन्होंने देखा कि उनकी पुस्तक ओस से भीग गई है, वो घबरा गए और भागे भागे गए। जब पुस्तक लौटाई तो मालिक ने उनकी पुस्तक देखकर अत्यंत क्रोधित हुए और हर्जाने में लिंकन से 3 दिन काम करने के लिए कहा। 3 दिन कड़ी मेहनत करने के बाद वो पुस्तक उनको उस धनी किसान ने, मालिक ने दे दी। इस पर वो बहुत खुश हुए। इसके बाद वे मुकदमे मीन्स की बड़े हुए, ईमानदारी और सत्यवादी थे। वे मतलब वकील बन गए, झूठे मुकदमे नहीं लेते थे। सही पक्ष की ओर से वकालत करना ही उन्हें स्वीकार था। कुछ दिनों बाद उनका विवाह मैरी नाम की लड़की से हुआ। एक बार डगलस लिंकन के शहर में आए। डगलस अमेरिका में चल रही दास प्रथा के समर्थक थे। दास प्रथा मतलब कि लोगों को दास बना लेना, अपनी मर्जी से कार्य करवाना। ठीक है ना। इसके विपरीत लिंकन दास प्रथा के सख्त विरोधी थे। उन दिनों अमेरिका में निग्रो लोगों को दास बनाकर रखा जाता था, यहाँ तक कि उन्हें पशुओं के समान खरीदा और बेचा जाता था। मालिक और व्यापारी इनसे निर्दयतापूर्ण व्यवहार करते थे। उनको कोड़ों से पीटते थे। दासों को लोहे की भारी भारी जंजीरों से बांध कर रखा जाता था। फिर जो लिंकन थे उन्होंने डगलस से टक्कर लेने की ठान ली। उन्होंने किसी को यह अधिकार नहीं कि वह दूसरे को दास बनाकर रखे। सब मनुष्य समान है, सबको समानता और स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। इस विरोध से लिंकन की ख्याति और बढ़ गई। धीरे धीरे लिंकन की लोकप्रियता बढ़ती चली गई। सबसे पहले इलिनियास राज्य की जनता ने उन्हें सांसद चुना और उसके बाद वे अमेरिका के राष्ट्रपति चुने गए। 14 अप्रैल को जब
1865 1865 को 14 अप्रैल 1865 को जब वे अपनी पत्नी के साथ थिएटर में एक नाटक देख रहे थे, तब किसी दुष्ट व्यक्ति ने उन पर गोली चला दी, जिससे वही उनकी मृत्यु हो गई। अब्राहम लिंकन के जीवन चरित्र से हमें यह शिक्षा मिलती है कि निर्धन से निर्धन व्यक्ति भी सद्चरित्र, ईमानदारी और अपनी प्रतिभा के बल पर राष्ट्र के सर्वोच्च पद को प्राप्त कर सकता है। तो बेटा आज हमने आपको ये चैप्टर समझा दिया है। इनमें लिंकन के बारे में हमने पढ़ा, अब्राहम लिंकन के बारे में, कि वो एक गरीब होते हुए भी, निर्धन होते हुए भी उनमें एक इतनी इच्छा थी, उनमें उनका स्वभाव ईमानदारी, सद्चरित्र और प्रतिभा के बल पे उन्होंने बल पर राष्ट्र के सर्वोच्च पद को प्राप्त कर लिया। तो बेटा आपको हमने आज ये चैप्टर करवा दिया और इस चैप्टर से रिलेटेड स्पेलिंग्स मैं आपको ऐप में सेंड करूँगी। तो आप लोग जब तक इस पार्ट की रीडिंग अच्छी तरह कंप्लीट कर लेना। थैंक यू स्टूडेंट्स।